तो जी हेलो नमस्कार आदाब मेरे भाई। आज का टॉपिक आपके पास हम विज्ञान के अंतर्गत में देखा जाए लेके आए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, जो पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल मेरे भाई। एंड इस वाले सेशन में पूरा का पूरा जितने भी कंसेप्ट हैं आपके पास पूरा क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो देखा जाए, सबसे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन से शुरुआत करते हैं मेरे भाई कि मेरे दोस्त, बिना संघर्ष बिना तकलीफ के मजे नहीं है जीने में। कि मेरे दोस्त, बिना संघर्ष बिना तकलीफ के मजे नहीं है जीने में। बड़े से बड़े तूफान भी झुक जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, जब आग लगे हो सीने में। तो आइए हम यहाँ पे आते हैं टॉपिक को लेकर। टॉपिक ये रहा अपने पास कि माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर देखा जाए। बैक वाले जो क्लास में आपके पास जो हम पढ़ाए हुए थे राइबोसोम को लेकर मेरे भाई और लाइसोसोम को लेकर, तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो आप बैक वाले वीडियो को जाकर एक बार क्लियरली देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास जो है इनको समझिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका दर में पाए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण रचना है मेरे भाई। देखा जाए यदि आपके पास बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका दर में, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका दर में पाए जाने वाले एक प्रकार का देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कोशिका द्रव में बिखरी होती हैं। आप पहले स्टेटमेंट को यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो कहने का ये थीम था अपने पास मेरे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका दर में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण एक प्रकार का रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती हुई है कि नहीं। जैसे आप फिगर के अनुसार देखा, यदि हम बात कर ले मेरे भाई, तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। पहले आप इनको समझे, फिर इनमें हम डिस्कस कर लेंगे चीजों को देखा जाए खास करके है कि नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म का मतलब होता है मेरे भाई जिनको हम नग्न आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते मेरे भाई, देखा जाए खास करके है कि नहीं। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। और आप इस फिगर में देखिएगा तो फिगर में है छोटा छोटा जो दिख रहा है, इनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हम मैक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे तो ही हमको ये सब दिखाई देगा मेरे भाई। फिर आगे स्टेटमेंट में देखा जाए है, पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में इसकी संख्या मेरे भाई जंतु कोशिका से क्या होते हैं, तो कम होते हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करें जंतु कोशिका को लेकर मेरे भाई, तो यह जंतु कोशिका में 10,000, ध्यान रखिएगा 10,000 या इसके ज्यादा भी होते हैं। सबसे बड़ा आपके पास ये टॉप क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फिर सुनिएगा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधा देखा जाए मेरे भाई, उनमें यदि इनकी बात करें तो जंतु से कम होता है। तो बताइएगा, पेड़ पौधा में सबसे अधिक होते हैं कि जीव जंतु में होते हैं? तो मेरे भाई देखा जाए पेड़ पौधा में कम होते हैं, जंतु कोशिका से कम होते हैं। किस में होते हैं? पादप कोशिका में, यानी पेड़ पौधा में कम होते हैं और जंतु में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अभी किसी को डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि जंतु कोशिका में यह संख्या 10,000 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 10,000 हो सकते हैं। फिर अगले स्टेटमेंट में है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली मेरे भाई, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी होती है। जैसे कि फोर इस फिगर में देखा जाए, अंतः का मतलब मेरे भाई अंदर से है, तो अंतः वाला ये हुआ। अब बाहर मतलब कह सकते हैं ये बाहरी वाला है। तो प्रत्येक
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में देखा जाए तो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली से चारों ओर क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अब फिर इसी में है, तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया गुहा क्या होते हैं बच्चों, आप इनको पहले समझे। देखिए पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे ये तरल युक्त जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा। इनको भी देखिए इस प्रकार की जो ये बना हुआ है ना, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा का ध्यान रखिएगा। इन सबको हम क्या कहते हैं, सबको अंदर वाले को, इन सबको हम कहते हैं तरल पदार्थ। कौन बच्चों, कौन पदार्थ कहते हैं, तरल पदार्थ युक्त कहते हैं, जिसके अंदर में इस सबको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा। फिर देखिएगा इस इनमें मतलब किन में, माइटोकॉन्ड्रिया में ना, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये अपना डीएनए, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। देखा से प्यारे बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में क्या क्या होते हैं, डीएनए। क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम। पहले क्या होते हैं, डीएनए, और फिर राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में यह क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सक्षम होते हैं मेरे भाई। तो फटाफट बताइएगा। चलिए हम 2-4 क्वेश्चन हम आपसे यहाँ से पूछते चलिएगा, बताइएगा। पहले फिगर एक बार देख लीजिएगा, सुनिएगा। ये फिगर जो देख रहे हैं मेरे भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। अंदर वाले जो देख रहे हैं ये अंतः झिल्ली, मतलब अंदर में जो बना हुआ झिल्ली है, ये अंतः हुआ। ये जो देख रहे हैं ना, ये बाहर वाला हुआ मेरे भाई, बाहरी झिल्ली हुई। और इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और ये जो देख रहे हैं ये वाला 5, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठी बन जाएगा। चलिएगा तो बताइए 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ से रेज कर सकते हैं आपके पास। देखा जाए पादप कोशिका में बताइएगा, पादप कोशिका में सबसे अधिक संख्या होते हैं कि देखा जाए मेरे भाई, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में कितने होते हैं और कितना से अधिक होते हैं, 10,000 हो सकते हैं, और 10,000 से अधिक हो सकते हैं। बताइएगा कि प्रोटीन बनाने में सक्षम जो होते हैं उनके अंतर्गत में क्या क्या पाए जाते हैं, पहला क्या बोले हैं, फिर बाद में राइबोसोम। अगले वाले क्लास हम डिस्कस कल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। क्या बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो अभी के लिए मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। जय हिंद।